कल मैं ईशान को, अपने बेटे को पढ़ा रहा था कि भाई ईशान, जब सूर्य के किनारे धरती घूमती है तो मौसम होते हैं। तो कहता पापा अगर सूरज के किनारे धरती नहीं घूमती तो क्या होता? तो मैंने कहा तो मौसम नहीं होते। तो फिर कहता तो क्या होता? तब मैं सोच में पड़ गया, अगर मौसम नहीं होते तो मौसमी फल नहीं होते, मौसमी सब्जियां नहीं होती, मौसमी खाना नहीं होता, मतलब जिंदगी तो बेरंग हो जाती। क्योंकि जिंदगी में मौसम बदलता है तो रंग बदलता है, मौसम बदलता है तो खाना बदलता है, मौसम बदलता है तो मूड बदलता है। अगले पूरे हफ्ते हम इस बारे में बात करेंगे कि जो मौसम हैं उनका खाने के साथ मजा कैसे लेना है। वेलकम टू घर सा यमी, स्वाद का रिश्ता। सबसे गंभीर चिंता का विषय पता है क्या है? कि अगर मौसम नहीं होता तो गर्मी नहीं होती, और गर्मी नहीं होती तो आम नहीं होता। अब सोचिए जिंदगी बगैर आम के कितनी आम हो जाती ना। गर्मियां जो है वो खास इसलिए होती हैं क्योंकि गर्मियों में आम होते हैं। तो आम और खास की लड़ाई को छोड़ के मैं बता देता हूं बना क्या रहा हूं। एक बड़ी सुंदर सी डिश है, नारियल और फलों को मिलाकर एक रूम टेम्परेचर के लिए ठंडा सलाद, सासम। सारे फल, फलों का राजा। जैसे फ्रूट सैलेड होता है ना हमारा, फ्रूट सैलेड, यूं समझ लीजिए कि ये तटवर्ती महाराष्ट्र का फ्रूट सैलेड। और बड़ी कमाल की चीज है, मतलब जो रेसिपी है वो दिखने में लगता है कि अच्छा बस हो गया, लेकिन जब खाइए कॉम्बिनेशन की दाद देते हैं। आप जानते हैं कि मिर्जा गालिब का जो सबसे फेवरेट फ्रूट था वो भी आम था। और वो कबाब खाते थे, शामी कबाब, एक खास किस्म से। वो शामी कबाब के ऊपर आम का मुरब्बा डालते थे और आम के मुरब्बे के साथ शामी कबाब खाते थे। शकरंबा बोलते थे उसको। अनानास, अनानास कोंकण में बहुत होता है, तो अनानास डालना तो जरूरी है। बेसिकली जितने फल आजू बाजू होते हैं वो सारे लिए और डाल दिए। सिर्फ आम का भी बनता है ये। आम का अम्बे सासम बोलते हैं उसको। मतलब अब बात वही है, देखिए इस्तेमाल तो हम अनानास भी कर रहे हैं और साथ में ग्रेप्स भी कर रहे हैं, लेकिन लार जो है मेरी आम पे टपक रही है। तो अब गर्मियों की बात है तो फिर आम की बात करते हैं ना। मैं देखता हूँ आम के बारे में आपको कितना पता है। चलिए बताइए कि दशहरी को दशहरी क्यों कहते हैं? दशहरी की क्या कहानी है? तो एक बार क्या हुआ कि एक व्यापारी जो है वो लखनऊ जा रहे थे। रास्ते में उनकी बड़ी सी बैलगाड़ी में 10 किस्म के आम थे और उनकी बैलगाड़ी वहां पलट गई। और उसके बाद जहां पर वो 10 किस्म के आम गिरे थे ना, वहां से एक पेड़ उगा और उस पेड़ में जो आम लगा उसे दशहरी कहते हैं। और जिस जगह पर वो बैलगाड़ी गिरी थी उसे मलियाबाद कहते हैं। देखिए सच हो या झूठ, दशहरी में है तो 10 आम का मजा। नारियल और रंग वाली मिर्ची, बेड़गी, गुड़, इमली, नमक, सासम मतलब मस्टर्ड। तो जो मेन फ्लेवर है ना वो मेन फ्लेवर मस्टर्ड। बाकी मिर्ची की शार्पनेस और वो खटास मिठास तो बैलेंस करने के लिए। मस्टर्ड भूल गया तो फिर सासम नहीं बोल सकते इसको। और अलग अलग जगहों पे इसी कॉम्बिनेशन को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंगलोर में सासव बोलते हैं, सासव। उसमें क्या करते हैं, पका लेते हैं इसको और बाद में फ्रूट्स डालते हैं, फिर रूम टेम्परेचर पे खाते हैं। केरल में पुल्लुसेरी, पुल्लुशेरी भी बोलते हैं कुछ लोग, उसमें इमली ज्यादा होती है, पुल्ली, और अनानास के साथ बड़ा अच्छा बनता है। डन। अच्छा, अल्फोंसो को अल्फोंसो क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जनाब थे अलोंसो, एक्चुअली अफोंसो द एल्बुकर्क। तो वैसे तो वो धर्म कर्म का काम करते थे, लेकिन
ग्राफ्टिंग का बड़ा शौक था। ग्राफ्टिंग मतलब एक पेड़ की टहनी दूसरे में लगा के कुछ नया बना देना। तो फूलों की ग्राफ्टिंग आम के साथ करते थे। तो वो चाहते थे कि आम में फूलों जैसी खुशबू आए। तो उन्होंने ग्राफ्टिंग के बाद जो आम बनाया उसका नाम उनके नाम पे अल्फोंसो रख दिया गया। अब क्योंकि अल्फोंसो प्रोनाउंस करना मुश्किल है, धीरे धीरे अल्फोंसो का अफोंसो, अफोंसो का हापुस, धीरे धीरे हापुस हो गया। अच्छा, ग्राफ्टिंग से याद आई, आम की कहानी तो खत्म नहीं होने वाली। मतलब मुझे लग रहा है कि ये कहानी गर्मियों की थी, लेकिन ये कहानी आम की हो जाएगी। एक आम होता है कोहितूर। कोहितूर, कोहिनूर नहीं, कोहितूर। तो कोहितूर एक आम है जो बड़ा खास है। तो वैसे तो हर आम जो है वो खास होता है, लेकिन कोहितूर में 3 किस्म के आमों के साथ रात की रानी होती है ना, फूल, उसको ग्राफ्ट किया गया। तो कोहितूर की खूबी ये है कि जब पकता है तो रात को 12 बजे पूरा महकता है, जैसे रात की रानी महकती है। तो अक्सर लोग जो है वो कोहितूर के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और 12 बजने का इंतजार करते हैं, और 12 बजे बिल्कुल बारीक बारीक छिलके छील के और एकदम खुशबू लेके खाते हैं उसको। मेरा मन तो बहुत कर रहा है घी डालने का, लेकिन रेसिपी के हिसाब से चलते हैं। 670 किस्में हैं आम की, अभी तो हमने 3 ही करी। नहीं, मैं कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं हूं, जितना मुझे पता है उतना बताऊंगा जरूर। करी पत्ता, राई और थोड़ी सी हींग, बस। अब इसे ना 1-1.5 घंटा छोड़ना चाहिए। क्या है कि थोड़ा नारियल और मस्टर्ड रसेगा फ्रूट के अंदर, थोड़ा फ्रूट बाहर जाएगा और नारियल और मस्टर्ड से हाथ मिलाएगा। मतलब 1-1.5 घंटे में जो है इसका फ्लेवर मैक्सिमम आ जाएगा। नहीं, बाहर छोड़ना, लेकिन फ्रिज में नहीं डालना। गर्मियों में ना चावल हो, सासम हो, बस गुजारा हो गया। अब बताइए, अगर किसी 5 स्टार होटल में सैलेड बुफे के ऊपर ये पड़ा हो तो आप उठा के खाएंगे ना? छोटे से कोंकण के घर में बनता है तो क्या हुआ? और साथ में चावल। एक बार रेसिपी देख लीजिए, इलाज हो जाएगा। सासम बनाने के लिए सबसे पहले लाल और हरे अंगूर, आम और अनानास को काटकर एक कटोरे में रख लें। अब कसा हुआ नारियल, बेडकी मिर्च, गुड़ का पाउडर, इमली का पेस्ट, नमक और सरसों के दाने को मिक्सर में पीस लें। इसके बाद मिक्सर में से पेस्ट को निकालकर फलों के साथ मिला दें। अब एक पैन में तेल, राई, कड़ी पत्ते और हींग को बघार कर फलों के ऊपर डालकर 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें। आपका सासम तैयार है। देखिए, बच्चे हो या बड़े, सबके लिए गर्मी का मतलब या तो आम है या गन्ना है या दोनों। अब आम की बात तो हो गई, गन्ने की बात करते हैं। अब गन्ने की बात करें तो एक आ जाता है, भारत में तमाम जगह हैं जहाँ के गन्ने बड़े फेमस हैं, लेकिन बेलगांव का गन्ना स्पेशल है। और मुझे लगता था ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब मैं बेलगांव गया और मैंने वहाँ पे गन्ने का रस पिया ना, तब मुझे रियलाइज हो गया कि बेलगावी गन्ना जो है ना वो नंबर 1। और बेलगांव में जब वो गन्ने का रस पीते हैं ना तो साथ में ऐसे चखना खाते हैं ताकि रस और पिया जा सके, नहीं तो गन्ने का रस मीठा हो जाता है ना बड़े टाइम के बाद। तो वो चखना जो है उसको बोलते हैं अली पाक। तो घूम फिर के बात ये आई कि अभी हम बनाने जा रहे हैं अली पाक। तो इस गर्मियों में गन्ने का रस अकेला नहीं पीना, बगैर बर्फ के और अली पाक के साथ। तो इसका ऐसे पाउडर बना लेना। देखिए, ये पाउडर बन गया ना, ये अली पाक का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और अब क्या करना है, ये जो मिक्सचर बनाया ना, इसकी छोटी छोटी गेंदें बना लेनी। थोड़ा सा पानी डालना है, तो इसके छोटे छोटे गोले बना सकते हैं या ऐसी छोटी छोटी टिकिया बना सकते हैं। ये बस, ये टिकिया ही जान है बस अली पाक की।
कई दुकानों में गोले मिलेंगे, बेलगांव में कई दुकानों में ऐसी टिकिया मिलेगी। बेलगांव में ना एक जगह है मिलिट्री महादेव, बेसिकली एक पार्क है। बेलगांव का कैंट बड़ा फेमस है, बड़ा हिस्टोरिकल है। तो वहाँ पर एक पार्क है, वहाँ पर लोग आते हैं घूमने, और उसके आगे गन्ने के जूस और अलीपाक की बहुत सारी दुकानें। तो अगर कभी बेलगांव जाए ना तो बाकी काम बाद में हो जाएगा। बेलगावी कुंदा और गन्ने का रस अलीपाक के साथ जरूर पीना है आपने। चलो जी, ये तो बन गए। अब इसको डालना है किस पे? इसको डालना है पोहे पे। अब पोहे के लिए बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटी हुई मिर्ची, नमक, कसा हुआ नारियल, पिसी हुई शक्कर, नींबू। तो खट्टा मीठा तीखा बना लिया इसको, और अंत में थोड़ा सा पानी डाल दो। बस पोहे को नरम भर करने के लिए थोड़ा सा पानी, ज्यादा नहीं है। अच्छा, अगर पानी नहीं डालना ना और सिर्फ लेमन जूस डालना है या पानी कम डालना है तो वो बारीक वाला पोहा यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये जाड़ा है ना, तो इसमें पानी थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है नरम होने के लिए। अगर वो बारीक वाला यूज करेंगे तो पानी पड़ेगा नहीं, बस लेमन जूस हो जाएगा। तो अब क्या होता है ना, ऐसे पोहा पड़ा होता है बहुत सारी प्लेटों में, हर गन्ने के जूस की दुकान पे ऐसे, उसके ऊपर मूंगफली, ट्राई कर लीजिए, बहुत सिंपल रेसिपी है। अलेपाक बनाने के लिए मिक्सर में भुनी हुई चना दाल, अदरक और हरी मिर्च को पीस लें। उसके बाद मिश्रण को एक कटोरे में निकाल लें और पानी डालकर पेड़े बना लें। अब एक कटोरे में पोहा, धनिया के पत्ते, हरी मिर्च, नमक, कसा हुआ नारियल, चीनी का पाउडर, नींबू का रस और पानी डालकर अच्छे से मिला लें। एक प्लेट में पोहा निकालकर उसके ऊपर भुनी हुई मूंगफली और बनाया हुआ पेड़ा रखकर गन्ने के रस के साथ परोसें। आपका अलेपाक तैयार है। पंजाब में ना बहुत सारी रियासतें थी पहले, जैसे नाभा, कपूरथला, पटियाला, लाहौर, और हर रियासत की अलग अलग रसोई थी। और वो रसोई यूं थी कि हर रियासत की इंस्पिरेशन अलग थी। अब जैसे जो पटियाले की इंस्पिरेशन थी वो दिल्ली से थी, क्योंकि पटियाला दिल्ली के बहुत पास था। पटियाले और दिल्ली के कनेक्शन की ये भी कहानी है कि जब बहादुर शाह जफर के पास पैसे नहीं थे तो महाराजा पटियाला ने दिल्ली के सारे जो नवरत्न थे उनको अपने कोर्ट में बुला लिया था। कपूरथला और नाभा जो थे ये थोड़े ऊपर थे, तो ये पहाड़ों से बड़े इन्फ्लुएंस थे। खासतौर जो नाभे वाले थे महाराज, उनके यहाँ एक प्रथा बनी हुई थी कि जो दुल्हनें हैं वो कश्मीर से आती थी, तो अपना थोड़ा कल्चर, थोड़ा खाना, थोड़ी रसोई साथ में लेके आती थी। तो वहां पर एक फिश करी बनती है, नाभे वाली मच्छी बोलते हैं उसको। वो फिश करी की रेसिपी मुझे अभी तक याद है क्योंकि मैंने मसूरी में सीखी थी। मसूरी में जो महाराजा ऑफ नाभा हैं, अभी जो टीका साहब हैं, वो रहते हैं, उनका एक समर हाउस है। अब ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये समर हाउस की रेसिपी है, तो भाई महाराजा ऑफ नाभा समर में आते होंगे वहां पे। दूसरा, और इस डिश में ना एक कश्मीरी इन्फ्लुएंस भी है। वाजिब सी बात है कि कहीं ना कहीं बहुत पुश्तों पहले किसी कश्मीर की महारानी की वजह से आया हो। बहुत आसान रेसिपी है, हम सब बना सकते हैं घर पे इजीली। नाभे वाली मच्छी बोलते हैं उसको। जहां पे नादिर या नदरू, कमल ककड़ी, भें आ गई, वहां पे कश्मीर आ गया, है ना। सिंपल, इजी
भें को अलग से उबाल लेता हूं। नमक, तो ये आम के बड़े बड़े टुकड़े। अब गर्मियों के टाइम कच्चे आम तो बहुत मिलते थे, तो खटास के लिए यहाँ पे नाब्बे वालों ने कच्चे आम का यूज किया। आम हो गया। अब टमाटर, ऐसे 1 के 8, ये 4 हो गए और ये 8। अच्छे से रख लेता हूं ना सब कुछ। ये हो गया आम, ये नींबू के पत्ते, धनिये की डंडी। एक बार ऐसे दिखा दूंगा ना, फिर आप भूलेंगे नहीं। 2 प्याज, ना ज्यादा बारीक ना ज्यादा मोटे। सरसों का तेल। और यहाँ पे क्या है, जो सरसों का कॉम्बिनेशन है वो आम से भी है और मच्छी से भी है, क्योंकि आम का जो खट्टा मीठा बना होता है ना, उसके साथ में सरसों का मेल बड़ा अच्छा है। कच्चे आम खास तौर से, भाई आम का अचार हमेशा सरसों के तेल में पड़ता है ना, और मच्छी के साथ तो सरसों का तेल, मतलब इसलिए पहली बार मैं घी की बात भी नहीं कर रहा और पंजाबी खाना बता रहा हूं। बताइए। जीरा, स्लाइस प्याज, दूसरी तरफ मच्छी सेकने की तैयारी। अब मच्छी भी सेक लेता हूं ना। अदरक लहसुन का पेस्ट, कम कम डालना है, मतलब ऐसे 2 मीडियम साइज के प्याज थे ना, तो उसमें आधा चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, नाइस। अब गए आम, अब गई भें और पानी थोड़ा सा। चलो जी, ये भी तैयार। बस आम थोड़ा गल जाए ना, बस उसका इंतजार। जैसे ही आम थोड़ा सा गल जाएगा, वैसे ही आगे का प्रोग्राम चालू। अभी पानी, टमाटर, नींबू का पत्ता और थोड़ी धनिये की डंडी। आम की खटास को बैलेंस करने के लिए ना थोड़ी शक्कर, आधा चम्मच, उससे ज्यादा नहीं। आहा, वेरी नाइस। थोड़ा नमक। और मच्छी कोई भी यूज कर सकते हैं, मीठे पानी की मच्छी भी यूज कर सकते हैं, या मैंने सुरमई यूज करी है, सुरमई यूज कर सकते हैं। मेन चीज क्या है? सरसों का तेल। और ये तेल वेस्ट नहीं करना, सारा मच्छी का फ्लेवर है इसके अंदर। मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं टमाटर गलने का, बस हल्का सा टमाटर गल जाए। हलवा नहीं बनाना। पंजाबी में कहते हैं ना, नजारा ही आ गया, बस नजारा ही आ गया। इसके ऊपर मच्छी,
अब नापे दियां बीबियां दी याद च कमल ककड़ी तो बनती है ना। तो इस बार मैंने तो डिसाइड कर लिया कि कच्चा आम आएगा तो क्या करना है। आपने भी कर लिया ना डिसाइड। तो इसलिए एक बार फटाफट देख लीजिए रेसिपी बनी कैसे। नाभि वाली मछली बनाने के लिए एक कटोरे में मछली के टुकड़ों को नींबू का रस, नमक और हल्दी के साथ मिलाकर कुछ देर रख लें। अब कुछ देर बाद एक पैन में सरसों का तेल डालकर मछली को तल लें। इसके बाद ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई में पानी, नमक और कमल ककड़ी डालकर इसको उबाल लें। अब एक कढ़ाई में सरसों का तेल, जीरा, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर मिला लें। इसके बाद कढ़ाई में कच्चा आम, कमल ककड़ी, पानी, टमाटर, नींबू के पत्ते, धनिया की डंडी, चीनी, नमक और तले हुए मछली का तेल डालकर मिला लें। मछली को ग्रेवी में डालकर परोसें। आपका नाभि वाली मछली तैयार है। तो ये थी आम और गन्ने के मौसम की बात। अभी तो पृथ्वी सूर्य के किनारे घूमेगी, मौसम बदलेंगे, तमाम तरह के खाने आएंगे जाएंगे। ये सफर बड़ा मजेदार होने वाला है। इस हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि मौसमी खाने में ही मजा है ना।